ओके। एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है। एरे क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं चीज़ें। लेट्स से मैं यहाँ पर आकर लिख देती हूँ, जैसे कि सॉरी, स्क्रिप्ट के टैग फाइल लिंक करवा दिया जावास्क्रिप्ट की, तो मैं यहाँ पर आके काम कर सकती हूँ जो भी जावास्क्रिप्ट का है। मैंने ये बात की थी कि अगर मैं, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पर आके कोई चीज़ कंसोल करवाती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे कह देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया। कंसोल पे आती हूँ, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड में लिखा है मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ, तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से आके इसको एक वेरिएबल में लेट्स से स्टोर करवा देती हूँ किसी भी नेम से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हम लिखते हैं var, यहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम जो भी होता है उसके आगे उसको इनिशियलाइज कर डाल देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ आके अब मैं सिंपल अगर h लिख देती हूँ तो ये मेरा h तब भी यही काम करेगा, शो कराएगा ये वैल्यू, ठीक है। और जब हम वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वेरिएबल को हमेशा हम लोग विदाउट इन्वर्टेड कोमा करते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लाइक कर दी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या करती है, स्ट्रिंग प्रिंट करती है, यानी कि जो भी चीज़ इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो अगर मुझे इसको वेरिएबल को कॉल करना है तो वेरिएबल हमेशा इन्वर्टेड कोमा के बगैर होता है। और अगर मैं इसको यहाँ पर कोई और वैल्यू दे देती हूँ एक्स वाई जेड, या एक्स दे देती हूँ कुछ और, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। रीजन ये है कि उसको पता ही नहीं है कि एक्स है क्या, मैंने एक्स को इनिशियलाइज ही नहीं किया, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, तो वो क्या चीज उसको प्रिंट करानी है उसको नहीं पता। हम लोगों ने एक एरे, ठीक है, एरे को गेट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं शो कराने के लिए हमने उसको इसलिए वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे एक एरे। अब यहाँ पे वेरिएबल का कोई नाम रखेंगे जिसके थ्रू हम उस एरे को एक्सेस करेंगे। लेट से मैंने उसका नाम रख दिया ओ, जरूरी नहीं है कि हम उसका नाम एरे ही रखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एरे लिखते हैं, स्टूडेंट्स ये चीज समझते हैं कि मे बी एरे कोई उसका स्पेसिफिकली वही नाम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैं अपना नेम भी रख सकती हूँ, नेम आप अपनी मर्जी से दे देते हैं, ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल के नाम के अंदर अब मैं एक एरे स्टोर करवाने लगी हूँ, तो एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है इस तरीके से, यानी कि जो भी चीज हमने एरे में देनी है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में देनी है। अब इससे पहले कुछ चीजें होती हैं, वो ये कि हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं, अगर मैं बात करूं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास दो किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दो किस्म की होती हैं। यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि नंबर्स, बुलियन वैल्यूज एंड द नल एंड अनडिफाइंड टाइप्स आर प्रिमिटिव। समझ आ गई है? अब ये टाइप्स कौन सी हैं जो प्रिमिटिव हैं? अगर मैं यहाँ पर आके बात करती हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे आके बात कर देती हूँ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर सबसे पहली चीज उसने क्या कहा है, नंबर्स। तो मैं यहाँ पर नंबर्स पे फोकस करूंगी कि नंबर क्या है। लेट्स से मैंने यहाँ पे आके स्टोर करवाया कि a इज इक्वल टू 2, ओके। अब चले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 2, इट मीन्स कि मेरे पास एक के अंदर क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे अगर आके a लिख देती हूँ तो ये मेरे पास नंबर डाटा टाइप है, यानी कि मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवा रही हूँ, एक नंबर स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हम नंबर देते हैं तो नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नंबर की डाटा टाइप देखें। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बाकी लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे कि मैं सी प्लस प्लस की बात करूं या किसी और लैंग्वेज की सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल से बताऊं, तो सी प्लस प्लस के अंदर
अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो जैसे एक चावल हमारे घर में डिफरेंट, अगर आप घर में बात करें, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूँ, चीनी है, चावल है, ठीक है, पानी है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। तो मैं जो चीनी है उसको चीनी के डब्बे के अंदर स्टोर करवाऊँगी, ठीक है? सिमिलरली चावल के लिए अलग कोई बास्केट होगी जिसके अंदर वो स्टोर होंगे। पानी है, पानी के लिए अलग किस्म का कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर हम उसको स्टोर कराएँगे। यानी कि हर एक चीज़, जो मेरा हर एक प्रोडक्ट है, ठीक है? वो अपने अपने टाइप के कंटेनर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है? जिस टाइप का वो है। जैसे कि अगर चावल है, तो चावल मैं इतने से बॉक्स में नहीं डाल सकती, उसके लिए अलग एक कंटेनर है जिसके अंदर वो स्टोर होगा, ठीक है? सिमिलरली मैं चीनी है, चीनी को एक स्पेसिफिकली एक आपके पास बॉक्स होता है जिसके अंदर आप स्टोर करवाते हैं, वो अपने टाइप के कंटेनर में जाता है। तो सिमिलरली सी प्लस प्लस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी टाइप होती है। यानी कि नंबर है तो नंबर एक अपने टाइप के कंटेनर के अंदर जाएगा, समझ आ रही है? अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपने टाइप के कंटेनर के अंदर जाएगी। अगर मेरे पास कोई लेट से कैरेक्टर है, कैरेक्टर अपने टाइप के अंदर जाएगा, ठीक है? कोई बुलियन वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं वहां पर सी प्लस प्लस में इनिशियलाइज करती हूँ, तो जब भी मुझे नंबर देना है तो यहाँ पर इसका कुछ इस तरह का सेंटेक्स होता है। हम डाटा टाइप देते हैं, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल का नेम देते हैं, वेरिएबल नेम के बाद हम दे देते हैं उसको इसी तरह से इज इक्वल टू जो भी इनिशियलाइज करवाते हैं। ये तो एक एज एन एग्जांपल है, ठीक है? अब डाटा टाइप में क्या चीज आती है, डाटा टाइप के अंदर उसकी टाइप आती है, यानी कि किस टाइप का है। तो जब भी नंबर हम इनिशियलाइज कराते हैं तो नंबर हमेशा इंटीजर डाटा टाइप के अंदर स्टोर होता है, यानी कि मैं उसके साथ इंट लगाती हूँ। देन मैं वेरिएबल का नाम जैसे यहाँ पे दिया है वो कुछ भी दे सकते हैं, ABCXYZ, ठीक है, जो भी देना है आपने। और उसके अंदर आप, क्योंकि ये इंटीजर है, इट मीन्स कि अपने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराएगा। मैं 1 2 3 दे सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आके कोई स्ट्रिंग दे देती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, ये अपने अंदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकता क्योंकि ये इंटीजर है। तो मैं यहाँ नंबर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे रही हूँ तो इट मीन्स कि मुझे ये इंट हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो ये चीजें काफी समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी होती हैं। लाइक आपको जिस किस्म की डाटा टाइप, कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है कि आपको बार बार डाटा टाइप इनिशियलाइज करानी पड़ी है कि किस टाइप का वो डाटा स्टोर करेगा अपने अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बड़े मजे की चीज है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हम इतनी सारी चीजों से बचने के लिए हम सिंपल लिख देते हैं VAR, कि ये वेरिएबल है, तो वो अपने अंदर किसी भी किस्म की वैल्यूज को स्टोर करवा लेता है। समझ आ रही है? यानी कि इसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें लिखने के बजाय VAR सिंपल लिख देते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने वही काम किया कि वेरिएबल, अब हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। हम VAR भी यूज कर सकते हैं, हम लेट भी यूज कर सकते हैं, लेट भी, ठीक है? अब लेट भी अगर मैं लिखती हूँ ना, लेट A इक्वल्स टू 2, ठीक है? और कंसोल करवा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पे आके A दे देती हूँ। यहाँ पर ये काम नहीं करेगा बिकॉज वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको ऊपर कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि ये काम आपका लेट के साथ भी हो रहा है। ठीक हो गया? तो लेट क्या होता है, वेरिएबल और लेट में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और हम उसकी बात में करते हैं, तो वेरिएबल एंड लेट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेरिएबल इज इन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स दे क्रिएट। यानी कि अब इस बात का मतलब क्या है, हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई स्कोप होता है। समझ आ रही है? वेरिएबल जो हम लेट के साथ डिक्लेयर करते हैं वो खाली इनसाइड द ब्लॉक यूज होते हैं जहां वो डिफाइन हुए हैं, ठीक है? जबकि हम जो वेरिएबल जो है, हमने अगर VAR यूज किया है तो वो थ्रू आउट द फंक्शन काम करेगा। यानी कि अगर हमने लेट ले लिया एक दफा, तो ये लेट A इक्वल्स टू 2 ये यहीं तक काम करेगा। समझ आ गई है? अब दोबारा अगर मैं लेती हूँ इस लेट को, मतलब A को अगर यूज करना चाहती हूँ नीचे, तो वो यूज नहीं होगा। जिस फंक्शन के अंदर है वहीं तक उसका स्कोप है। समझ आ रही है? और अगर हम VAR लिखते हैं तो VAR अगर मैंने एक दफा ये वेरिएबल 2 इनिशियलाइज किया तो नीचे में जहां मर्जी भी यूज करूंगी ये काम करेगा। तो यानी कि उसका स्कोप जो है वो थ्रू आउट रहता है, इसका स्कोप थ्रू आउट नहीं रहता है, ठीक है? तो हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, हम लेट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास एक चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज होती है? कांस्टेंट में अगर मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू 2, ठीक है, अब कंसोल पे मैं आगे कह देती हूँ A, ये प्रिंट तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? आ रही है वैल्यू।
बट प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आपने प्रॉब्लम नहीं कह सकते कि कांस्टेंट के ये चीज़ डिफाइन करती है कि जो भी चीज़ आपने कांस्टेंट लगा दिया जिसके साथ कीवर्ड, इट मीन्स कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कभी भी इस चीज़ को चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर आकर लिख देती हूँ a प्लस प्लस, विल इट वर्क और नॉट? ये काम करेगा या नहीं करेगा? a प्लस प्लस ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक एरर थ्रो करेगा, वो कहेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप कुछ असाइन कर रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब जब एक दफा मैंने इसको 2 दे दिया है तो वो 2 के अंदर इस बार का मतलब होता है a प्लस प्लस का कि वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा, यानी कि 2 के अंदर 1 प्लस करेगा वो 3 बन जाएगा, 3 के अंदर 1 प्लस करेगा 4 बन जाएगा, 4 में 1 प्लस करेगा 5 बन जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर एक दफा 2 को दे दिया है तो यहाँ पर मैं दोबारा इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करके इसको 3 नहीं बना सकती। जबकि अगर मैंने यहाँ पर VAR दिया होता, VAR दे दिया है, अब क्या करेगा? यहाँ पर 3 दे रहा है वो, यानी कि 2 में 1 इंक्रीमेंट करके दे रहा है। समझ आ रही है? तो ये काम कांस्टेंट के थ्रू नहीं हुआ क्योंकि वो 3 नहीं बना सकता था। एक दफा मैंने उसको कांस्टेंट दे दिया, इट मींस कि वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले डाटा टाइप की बात और थी कि नंबर। तो ये मेरे पास जो डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप नंबर है, प्रिमिटिव डाटा टाइप। मैंने डाटा टाइप के ऊपर इसलिए फोकस किया, थोड़ा सा सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है ताकि हमें पता हो सबसे पहले कि डाटा टाइप्स होती क्या हैं। समझ आ रही है? तो मैंने सी प्लस प्लस के थ्रू आपको बताया कि डाटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। इंटीजर टाइप की होती हैं, फ्लोट टाइप की होती हैं, नंबर्स टाइप की होती हैं, स्ट्रिंग टाइप की होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीजें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल VAR लिखेंगे। लेकिन VAR के साथ भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसके अंदर नंबर स्टोर करवाया है, इट मीन्स कि मेरे पास नंबर डाटा टाइप है। समझ आ गई? तो फर्स्ट उसने कहा कि हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं नंबर्स। नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? नंबर जब हम देते हैं तो वो सिंपल सी बात है, हम वेरिएबल के अंदर सिंपल नंबर दे देते हैं, हम उसके अंदर इन्वर्टेड कोमास नहीं लिखते हैं। सेकंड चीज आ जाती है बुलियन वैल्यूज। बुलियन का क्या मतलब होता है? बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। अगर मैंने यहाँ पे आके दे दिया है लेट्स से b इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे b। अब क्या होगा? आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक हो गया? सिमिलरली इसके अंदर ट्रू और फॉल्स भी होता है। फॉल्स लेट्स से मैं आपको कह देती हूँ ये कहाँ पर यूज होती हैं। ये वहां पर यूज होती हैं कि लेट्स से मैं आपको जैसे कि जेंडर क्लासिफिकेशन करनी है, क्या आया बंदा मेल है या फीमेल है, वहां पे ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन हो सकती है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। जहां पे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है वहां पे हम इनको बुलियन वैल्यूज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे कह दिया कि कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कह देती हूँ अब a की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इनिशियलाइज कर लेती हूँ एक वेरिएबल। अगर मैं इस a प्लस प्लस को हटाऊंगी तो इसकी वैल्यू 2 होगी, वरना वो 3 बन रही थी, ठीक है। b के अंदर भी मैंने आके कह दिया कि ये 2 है, लेट्स से। अब मैं यहाँ पे आके यूज करती हूँ a इक्वल टू b। क्या a b के इक्वल है? मुझे बताएं, क्या a के पास क्या है? 2 है। b के पास क्या है? 2। तो क्या 2 इज इक्वल टू 2? ओके, यहाँ क्या आएगा? वो आपको रिटर्न कराएगा ट्रू। वो क्या कह रहा है? हाँ ट्रू है भाई, a इक्वल टू ट्रू है। समझ आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि a इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू b, क्या a b के इक्वल नहीं है? a b के इक्वल है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? फॉल्स। तो यहाँ क्या दे रहा है? फॉल्स। तो हमारे पास बुलियन डाटा टाइप्स होती हैं। बुलियन के अंदर कोई मैसेज है? ओके, देन हमारे पास बुलियन डाटा टाइप्स होती हैं। बुलियन के अंदर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स, ठीक है, कि या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। थर्ड पे हमने देखा कि नंबर्स होते हैं, बुलियन वैल्यूज होती है। नंबर्स में हमारे पास इन्वर्टेड कोमा में नहीं देते, बुलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। देन आता है नल।
एक तो चीज़ होती है कि हम किसी के अंदर वैल्यू को स्टोर ही नहीं करवाते, ठीक है? वो चीज़ होती है अनडिफाइंड, हमने डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन एक चीज़ होती है कि हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएँगे, मैं कहूँगी कि a इक्वल्स टू सॉरी c ले लेती हूँ, c इज़ इक्वल टू नल। c को मैं प्रिंट कराऊँगी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? नल डाटा टाइप। जिसके अंदर आपने नल स्टोर करवाना है, आप उसके अंदर क्या दे देंगे? नल दे देंगे। समझ आ गई है कि इसके अंदर नल वैल्यू है। जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाना चाहते, आप उसको नल देंगे कि ये वैल्यू नल है। देन हमारे पास सिमिलरली अनडिफाइंड होती है, ठीक है? कि हमने उसको अनडिफाइन होती है कि डिफाइंड ही नहीं किया, ठीक है? डिफाइन नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके इसको लॉक करूंगी डी को, तो ये मुझे दे देगा अनडिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया। तो नल होता है और अनडिफाइंड होती है। नल और अनडिफाइंड के डिफरेंस क्या होता है? नल में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं कि वो नल है, अनडिफाइंड मीन्स कि वो डिफाइन ही नहीं किया, वो अनडिफाइंड है। उसके बाद ये सारी अब हमने देखा कि ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स आ गई? नंबर्स, बुलियन वैल्यूज, नल और अनडिफाइंड। तो पीछे हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और फंक्शंस जो अब तक हमने पढ़े हैं। वो होती हैं हमारे पास रेफरेंस डाटा टाइप्स। हमने अभी तक पढ़ा ही क्या है? सबसे पहले हमने फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस के बाद हमने पढ़े हैं एरेस, एरेस के बाद हमने पढ़े हैं ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स कि हमने रेफरेंस डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। तो अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरेस क्या होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं फंक्शन के लिए, तो फंक्शन की स्टेटमेंट जब यहाँ लिखा होता है फंक्शन स्टेटमेंट, आप इस पर क्लिक करते ही पूरा स्टेटमेंट आपको ऐसे दे देता है, फंक्शन का सिंटैक्स दे देता है। लाइक अगर आपको फंक्शन नहीं बनाने आ रहा स्टार्ट में, आप लिखोगे फंक्शन, तो ये आपको हेल्पफुल है कि बता देता है। फंक्शन के आगे उसने लिखा हुआ है नेम, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, लेट्स से मुझे कुछ वैल्यूज को सम नहीं सब्ट्रैक्शन लेट्स से करवानी है, तो मैंने उसका नाम अपने अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन लिख दिया, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे अंदर लिखा हुई है एक चीज पैरम्स। पैरम्स क्या चीज होती है? पैरम्स का मतलब होता है पैरामीटर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स हमारे पास ये होते हैं कि हमारे पास एक तो तरीका ये है कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे हटाऊं, मैं यहाँ पे लिखूं a इक्वल्स टू, फिर स्टक हो गया। अब आया। ठीक है, ए हमारे पास 3 आ गया, लेट से मैंने यहाँ पे बी आके इनिशियलाइज कर दिया 4, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेती हूँ, लेट से कि बी में से माइनस कर दो ए, ठीक है? या ए में से माइनस कर दो बी, वटेवर, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं कि मैंने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन यहाँ पे बना दिया है। इंस्पेक्ट पे आ जाएं और कंसोल पे आए। ये शो क्यों नहीं हुआ, मुझे कोई बता सकता है? फंक्शन को क्योंकि डिक्लेयर किया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं कराया। तो ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है यहाँ पर, लेकिन कॉल नहीं हुआ। तो कॉल करने का तरीका सिंपल ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगी फंक्शन का नाम और ऐसे करके इसको क्या कर दूंगी? कॉल कर दूंगी। अब क्या आ गई इसकी वैल्यू 1, यानी कि 4 माइनस 3 1 नहीं होता है, ठीक है? तो 1 आ रहा है मेरे पास कंसोल पे, ये फंक्शन कॉल करने पे। अब एक तरीका तो ये है कि मैंने इसके अंदर ही ये वेरिएबल्स जो है इनको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है, समझ आ गया? दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इनको इनिशियलाइज ना करवाऊं, मैं ए और बी को क्या करूं, यहाँ पर आऊं और मैं यहाँ पे आके कह दूं ए कोमा बी, दीज आर योर पैरामीटर्स। अब यहाँ पर ये चीज सिंपल समझ आ रही है उसको कि यहाँ पे एक ए और यहाँ पे बी और कंसोल पे इस बी में से ए को माइनस करना है। बट क्या यहाँ पर वैल्यूज हैं? नहीं। तो वैल्यूज हम जब फंक्शन कॉल कराते हैं तो वहां से पास करवाते हैं। तो अगर मुझे वैल्यूज यहाँ से पास करानी है तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ ए को 12, बी को दे सकती हूँ लेट से 30, 30 माइनस
12 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू 12 मिलेगी ए को, 30 मिलेगी बी को। तो जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जब कॉल करते हैं तो उतनी ही वैल्यूज यहाँ पर देते हैं। समझ आ गई है? ये आ गया 18। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के सी भी लगा देती हूँ, ऑल्दो मैंने नीचे सी का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, कंसोल के अंदर, तो क्या ये वर्क करेगा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू नहीं देती तो? एक वर्क करेगा? जी बोल दें हाँ ना में। हाँ करेगा, ओके। नहीं करेगा। वजह यह है कि चाहे आपने इसके अंदर इसका पर्पस एक को भी यूज नहीं किया, किसी को भी यूज नहीं किया, ये कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आप मस्ट देंगे, वरना ये फंक्शन वो कहेगा कि आपने पैरामीटर को वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो सी को आप जो भी देना चाहते हैं वैल्यू आप लाजमी देंगे, चाहे आप कंसोल के ऊपर आके एक को भी यूज ना करें, आप खाली लिख दें हेलो, ठीक है, लेकिन हम पैरामीटर्स को वैल्यू तीनों को देंगे तब वो चलेगा। समझ आ रही है? तो जितने पैरामीटर्स बनाए उतनी वैल्यूज देंगे। हमने देखा था ये हमारे फंक्शंस थे। देन हम लोगों ने बात की थी फंक्शंस के बाद एरेज और ऑब्जेक्ट्स की, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट से उसको एन का नाम दे दिया, एन के अंदर हमने एरे स्टोर करानी है, तो एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, लाइक दिस, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे होती है, ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ। एरे के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी। अभी हमने डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स को पढ़ा है, ठीक है, कि कौन कौन से किस्म की डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, हम वो सारी ले लेते हैं। एक एरे के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स भी ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने कंफ्यूज ना इसलिए नहीं पढ़ाया, जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया, ये मेरे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। देन मैं नंबर ले सकती हूँ, नंबर की डाटा टाइप। देन मैं बूलियन ले सकती हूँ, ट्रू फॉल्स, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं नल ले सकती हूँ, ठीक है। तो एक एरे के अंदर मैंने मल्टीपल जो है डाटा टाइप्स की वैल्यूज को ले लिया है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको कंसोल करवाना है, मैं यहाँ पे करती हूँ कंसोल डॉट लॉग एन। अब क्या होगा, ये एरे आ जाएगी पूरी, ये आ गई पूरी। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये मसला भी नहीं है, वो ये कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, मतलब अली भी आ गया, टू भी आ गया, टू ट्रू और नल। इट मीन्स कि ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, जबकि अगर मैं सिंगल वेरिएबल बनाती हूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एरे अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। अब अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो इसकी लेंथ इसके पीछे लिखी हुई नजर आ रही है, विच इज 4, ठीक है, कि इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3 4। तो अगर मैं डॉट करके इसके साथ यहाँ पे लिखती हूँ डॉट लेंथ, तो डॉट लेंथ का इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो इस एरे की लेंथ बताएगा कि लेंथ कितनी है, 4 है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ डॉट लेंथ हटा देती हूँ, मैंने सिंपल दिया है एन। अब एरे की लेंथ तो 4 है, वैल्यूज भी सारी आ रही हैं, इसके साथ एक ड्रॉप डाउन का बटन आ रहा है। अगर मैं इस बटन को एक्सपेंड कर लूं तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर नजर आ रही है, इस अली के पीछे कुछ लिखा हुआ है 0, इस 2 के पीछे कुछ लिखा हुआ है 1, ट्रू के पीछे लिखा हुआ है 2, नल के पीछे लिखा हुआ है 3, फिर नीचे बताया उसने कि लेंथ 4 है। इट मीन्स कि वो कह रहा है कि ये जो अली है ये 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, ये जो 2 है ये 1 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, ट्रू जो है वो 2 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, नल जो है वो 3 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन विच केम इन योर माइंड इज कि अगर मुझे ये 2 को प्रिंट कराना है तो ये कहीं ना कहीं इस 1 के साथ जरूर जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर भी साथ लाजमी आएगा तभी ये प्रिंट होगा, वरना उसको क्या समझ है कि ये कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास तो मल्टीपल वैल्यूज हैं। सिमिलरली मुझे नल प्रिंट कराना है तो इसका इंडेक्स नंबर के साथ कोई लाजमी कंसर्न है कि ये भी इंडेक्स नंबर के साथ प्रिंट होगा, ट्रू भी और अली भी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे वैसे भी इनिशियलाइज किया हुआ एन को, ठीक है, एन तो आएगा ही आएगा कि मेरे पास सबसे पहले वेरिएबल आएगा जिसमें एरे मौजूद है। अब अगर मुझे इसमें से 2 को प्रिंट कराना है तो मैं इसके अंदर ऐसे करके इंडेक्स नंबर दूंगी, जैसे एरे का सिंटेक्स होता है वैसे ही हम इंडेक्स नंबर के लिए भी सिंटेक्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इंडेक्स नंबर दूंगी। अब अगर मेरे पास अली प्रिंट कराना है तो अली इज ऑन 0 इंडेक्स। ये चीज आपने याद रखनी है कि इंडेक्स नंबर हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अली लाइक दिस। अब अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे 2 को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, मतलब ये किसके ऊपर है, 1 इंडेक्स के ऊपर है। 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद था, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ 2 इंडेक्स, तो इट मीन्स के 0 1 2 2 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास ट्रू है,
तो आउटपुट में मेरे पास ट्रू आना चाहिए, जो कि मेरे पास ट्रू आ रहा है। अगर नल प्रिंट कराना है तो नल कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0, 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे 3 दे दूंगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? नल आ जाएगी। यानी कि यहाँ तक आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अभी फिल वक्त ये नल आ रहा है कि एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर्स मौजूद होते हैं, और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू अंदर से रिट्रीव करनी है तो वो हम थ्रू इंडेक्स नंबर रिट्रीव करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, ओ के नाम से बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आती, ऑब्जेक्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं लाइक दिस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लाइक और एरे और ऑब्जेक्ट में मेन डिफरेंस ये होता है कि एरे जो है वो अपने मतलब एरे के अंदर इंडेक्स नंबर्स मौजूद होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर मौजूद नहीं होते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ नेम, तो मैं यहाँ पे नेम दे सकती हूँ। लेट से मैंने नेम दे दिया लिशपा, कोमा लगा के। यहाँ पर मैं दे देती हूँ क्लास, क्लास मैंने दे दी, ठीक है, MSDS कोमा। यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देती हूँ, रोल नंबर मैंने दे दिया लेट से 7, 10 जो भी देना है वो दे दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल करवा लेती हूँ ओ को, तो ये क्या आएगा? पूरा का पूरा ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, और इस ऑब्जेक्ट के साथ भी एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो क्या मतलब है इसका? कि इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर है? अगर मैं इसको खोलती हूँ, यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर भी मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है अंदर से वैल्यूज को, तो मैं कैसे करूंगी? मैं सिंपल क्या यूज करूंगी? डॉट। मैं कहूंगी ओ के अंदर जो डॉट क्लास है वो दे दो, तो ओ के अंदर जो क्लास मौजूद होगी मेरे पास वो क्लास आ जाएगी, जो कि MSDS आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगी ओ के अंदर जो नेम है मुझे नेम दे दो, तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, ये आ गया। हमें मल्टीपल वैल्यूज कंसोल पे शो कराने जो हम कोमा लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओ का रोल नंबर, तो यहाँ पे नेम और रोल नंबर कोमा के साथ दोनों आ जाएंगे। सी इलिशबा और 7, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास मेन बस यही यहाँ तक कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट इंडेक्स नंबर नहीं होगा, एरे में इंडेक्स नंबर होगा। अब नेक्स्ट जो चीज बनती है वो ये है कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक इस तरह करके एरे बना दूं, इसको मतलब एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखूं, ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रख दूं, तो क्या यहाँ पे इंडेक्स नंबर होगा? होगा, क्योंकि एरे के केसेस में बेशक अंदर जो मर्जी आ रहा है लेकिन इंडेक्स नंबर लाजमी होगा। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये आ रहा है अनडिफाइंड, ओके। अभी हमने शो ही नहीं कराई इसलिए इसको सिंपल ओ दे दें, ओ शो कराएंगे हम, तो यहाँ पर ये आ गया। कुछ आ रहा है? इसको मैं ओपन करूंगी ड्रॉप डाउन को, तो यहाँ पर आ रहा है 0, 0 इंडेक्स के ऊपर वो बता रहा है कि नेम, क्लास और रोल नंबर आ रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा 0 इंडेक्स जो है उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मौजूद है। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि क्लास 0 पे है, नेम 0 पे है। तो इसके कहने का मकसद ये कि ये अभी भी ऑब्जेक्ट को कुछ भी असाइन नहीं कर रहा, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं मिल रहा। हाँ, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को वो कह रहा है कि 0 इंडेक्स पे है, रीजन इसके ये मेरे पास एरे में मौजूद है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊं और आकर इस तरह कोमा लगा के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेती हूँ, दूसरा भी ऑब्जेक्ट बना लिया है, तीसरा भी बना लिया, 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेती हूँ, यहाँ पे भी कुछ नेम दे देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इसको 10 दे देती हूँ, इसको 13 दे देती हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको क्लियर शो हो रहा है कि 3 आ रही है लेंथ। खोलूंगी, पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट मेरा 0 इंडेक्स पे पहला वाला है, दूसरा वाला पूरा ऑब्जेक्ट 1 इंडेक्स पे है, तीसरा वाला पूरा ऑब्जेक्ट 2 इंडेक्स के ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, ठीक है, तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है? मतलब अगर मुझे ये MSDS भी चाहिए, कोई अंदर से वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को गेट करूंगी ना, फिर अंदर की कहानी देखूंगी। तो ये मेरा 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैं इस ओ के साथ सबसे पहले लगाऊंगी 0 इंडेक्स।
तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं कंसोल पे आके दिखाऊं तो अब वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से वो ऑब्जेक्ट गेट कर लेगा, ये जो आ रहा है। ठीक हो गया। और अब अगर मुझे इसमें से वैल्यू रिट्रीव करनी है तो मैं सिंपल क्या लगाऊंगी, डॉट, इसके अंदर जो भी नेम है, जो भी क्लास है वो,